बच्चों, हमने परावर्तन के नियमों के बारे में पढ़ा है। परावर्तन के नियम समतल सतह पर जिस प्रकार लागू होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार गोलीय सतह पर भी लागू होते हैं। हमने अभी देखा कि गोलीय सतह दो प्रकार की होती है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। साथ ही जो गोलीय सतह है, उस गोलीय सतह पर जब कोई किरण आपतित होती है, तो यदि हमें आपतन कोण पता हो तो हम परावर्तन कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपतन कोण को ज्ञात करने के लिए हमें अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो गोलीय सतह पर जो अभिलंब है वो किस प्रकार का होता है, ये जानने के लिए, साथ ही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो किस प्रकार गमन करती हैं, इन सभी बातों को समझने के लिए चलिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए देखिए, ये मेरे पास एक है रबर की बॉल और उसको हमने एक, ये देखिए, ऐसे एक अनुप्रस्थ काट से हमने इसे ये काट दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ हमें दो प्रकार के ऊपरी सतह एक दिखाई दे रही है और एक ये अंदरूनी सतह है। ये जो ऊपरी सतह है, ये ध्यान से देखिए, ये किस प्रकार की दिखाई दे रही है आपको, उत्तल दर्पण की तरह। और बिल्कुल वैसे यदि हम अंदरूनी इस वक्री सतह को देखें तो ये किसकी तरह दिखाई दे रही है, अवतल दर्पण की तरह। और हमने साथ में क्या किया है, आप देख पा रहे हैं, हमने इस सतह पर जो ऊपरी सतह हमने ली है, जो उत्तल दर्पण की तरह दिखाई दे रही है, उसमें ये ऑल पिन लगा दी है। और यही प्रक्रिया देखिए, ये एक सीध में लगी हुई है। ठीक है, और यही प्रक्रिया हमने इस अंदरूनी सतह यानी कि अवतल दर्पण नुमा सतह पर भी, ये देखिए एक लाइन से ये ऑल पिन हमने यहाँ लगाई है। अब यदि हम इन ऑल पिनों को प्रकाश की किरणें मान लें, तो प्रकाश की किरणें आपतन के बाद परावर्तित होती हुई, ये देखिए, ये किस तरह की दिखाई दे रही हैं। ये जो हमारा उत्तल दर्पण नुमा जो यहाँ पर आपको सतह दिख रही है, इसमें प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, देखिए बहुत ध्यान से अगर हम इसे देखें तो ये ऑल पिन की जो दिशा है, ये बिल्कुल ऐसे फैलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अभिसरित होती हैं, यानी कि फैलती हैं। और यदि हम इसमें अवतल दर्पण नुमा इस सतह पर देखें तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो ऑल पिन है, ये किसी एक बिंदु की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये अपसरित हो रही हैं। और साथ ही ये जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी वो इस वक्री सतह के लिए केंद्र बिंदु, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वो कहलाएगा। और केंद्र से गोलीय सतह पर जिन बिंदुओं पर ये ऑल पिन है, उन पर वो रेखाएं जो हैं वो क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो ये ही जो है, जो केंद्र से गोलीय सतह के बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं हैं, यही अभिलंब है। तो हमने देखा कि गोलीय सतह पर अभिलंब किस प्रकार के होते हैं। साथ ही उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात अभिसरित होती हैं, और साथ ही अवतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आपतन के पश्चात परावर्तित होती हैं तो अपसरित होती हैं।